नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी साथियों। मित्रों, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लाल झंडा गड़ा हुआ है और चूंकि लाल झंडे के बहुत सारे मायने हैं। लाल यानी कि खतरा का निशानी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं साथियों। आप ये देखिए, एक झंडा यहाँ स्टार्ट होता है और दूसरा का झंडा यहाँ है और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आप सबों को तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूँ कि सारे लोग घर से बाहर हैं और ये जो तमाम लोग जो घर से बाहर हैं मित्रों, यह कोई शादी का ओकेजन नहीं है और न ही कोई ऐसा अवसर है कि लोग जो है कि घर से। राष्ट्रीय एकता संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर कंबल और राशन जो है यहाँ पर दिया गया है। मित्रों मैं बता दूं, कुछ दिन पूर्व ही जो है जो हम आप सबों को दिखाए थे कि महुडण का जो मध्य विद्यालय है उसी के पीछे ही जो है जो ये मुस्लिम का जो बस्ती है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है तालाबंदी किया गया था और तालाबंदी करने के पश्चात जो है कानून का सम्मान करते हुए तमाम लोग घर से बाहर हैं। आइए आप सबों को हम कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ था कि जो है कि इस तरीके से आप लोग जो है घर रहते, आप लोग घर से बाहर रहने के विवश हैं, क्या मामला है? हम लोग कुछ जानकारी नहीं था तो हम लोग बाहर और भीतर से निकले बाहर तो देख रहे हैं कि महिला पुलिस सब पूरा जेंट्स जितना है तितना पूरा घेरले है बाहर में। तो हम लोग सोचे जे भाई कुछ जानकारी है ही नहीं है तो कैसे से बाहर में स्नान करके घेर लिए। तो बोले कि नहीं, कोर्ट से आदेश है, जल्दी निकालिए। तब बोले हम लोग कि ना सर, तो कोर्ट से आदेश है तो हम लोग का तो नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो निकालिए, जो बोल रहे हैं सर जल्दी निकालिए। तो हम लोग बोले कैसे हम लोग निकल जाएंगे सर। तो ये क्या बोले, आप लोग नहीं निकलिएगा तो ये इसमें जीएसपी लगावल है, जीएसपी से धर के भरवा देंगे ऐसे। तो हम लोग बोले कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा। तो नहीं, आप लोग को निकालना पड़ेगा, खर्चा वर्चा निकाल लीजिए, नहीं तो सब ताला सील हो जाएगा। तो हम लोग सोचे नहीं सर, ये का लोग कुछ तो जानकारी मिलना चाहिए सर। तो नहीं, रामाधार ठाकुर का घर है, रामाधार ठाकुर का घर हम लोग खाली करवा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि रामाधार का घर कैसे है सर, हम लोग तो मुस्लिम के घर है, तो रामाधार कैसे हो जाएगा। तो रामाधार के घर है और ये का कहले रामचंद्र ठाकुर के डिग्री हुआ है, जल्दी निकालिए। तो हम लोग सोचे हम लोग नहीं निकलेंगे सर, कैसे निकाल लेंगे, नहीं निकलिएगा, घींच के बिक देंगे और ये का कहला जे सब भरवा देंगे, उसी में सामान सब टूट फूट जाएगा। डरवाने लगे खूब, तो क्या करें हम लोग डर के मारे। सब जितना बच्चा के कपड़ा लता सब था, कलम किताब बैग सब था मिलल सरकारी, सब उसी में रह गया। तो हम लोग चलिए कम से कम अपना जान भर ले करके रहेंगे, कहाँ रहेंगे तो खेबे ना करेंगे। मेरा बीमारी वाला जो कागज था सब फाइल उसी में रह गया। तो हम लोग सोचे जे अब क्या करेंगे, चलिए जहाँ रहेंगे तहाँ बाहर ये में न रहेंगे। अब इन लोग से तो लड़ाई, कोर्ट का दिन है तो लड़ाई कैसे करेंगे, सब उन लोग हथियार लेकर आया है। तो हम लोग निकल गए बाहर में कि हम लोग बाहर ही रहेंगे, तो कह करके डरवा करके चल गए। बोले चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? हमको तबस्सुम बीबी नाम है। चलिए शुक्रिया मित्रों। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मित्रों आप ये देखिए कि अभी अभी जो है अंसारी एकता संगठन के द्वारा जो है इन्हें राहत स्वरूप जो है ये राशन और कंबल जो है दिया गया है। और आप इस तरफ से देखिए कि जो है कि सारा घर का सामान जो भी था वह बाहर है और जो है कि लोग बाहर में ही रह करके किसी तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यदि पानी गिर जाए, बारिश यदि हो जाए तो लोग क्या कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है, इसे आप कल्पना नहीं कर। इसी के दरमियान में जो घर के जो गार्जियन है इनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं। जी गार्जियन, क्या मामला था? मामला हमें हमन के जानकारी कुछ नहीं है, इसमें अचानक हुआ है मामला। रामधार ठाकुर के घर का कह करके मुस्लिम के घर बंद कराया गया है। यहाँ तक हमारा जमीन है ये रामधार ठाकुर का है, रामधार ठाकुर के रामचंद्र ठाकुर कहने वाले हैं कि रामधार ठाकुर की जमीन है। लेकिन रामधार ठाकुर का जमीन ने हम लोग का तीसरा खुटी बीत गया, चौथा खुटी में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर चौथा खुटी हम लोग के 70 बरस के उम्र हो गया, लेकिन हम लोग चौथा खुटी में हैं। अब इसमें भी हम लोग पहुंचिए, समझिए कि जान ही वाले हैं
कोई लंगड़ा अच्छा, कोई ये लूल्हा। जो है कि 70 बरस में क्या कोई अधिकारी पदाधिकारी आपके घर तक आए? नहीं, कोई नहीं आया है। 70 बरस के इन्हें कोई अबे नहीं किया है, ये अचानक हुआ है। हम लोग के कोई जानकारी नहीं है। पहले से कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, अचानक लोग आए और तालाबंदी कर दिए। कोई सूचना और नोटिस कुछ है ही नहीं है। काम में आए थे डंडई से, बड़ा बाबू कहे कि नहीं सवेरे घर खाली कर देना है। तो हम लोग कैसे घर खाली करे, घर मैयत हो गया था, हम लोग वहीं चलो चहलुम में थे गाँव में। तो शाम में आए तो सुने कि नहीं ऐसा ऐसा बात है। हम कहे भाई हम लोग के कोई सूचना है ही नहीं है। सूचना रहता तब ना हम लोग घर खाली करते या कुछ करते, कैसे हम लोग खाली कर दें। हम लोग के कोई सूचना नहीं है। चलिए, शुक्रिया। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भी तस्वीर आप सबों को हम दिखाते हैं साथियों। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अंसारी एकता संगठन के भी पदाधिकारी गणों की उपस्थिति यहाँ पर है। और हम जो अंसारी एकता संगठन के जो सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो है ये घर से बाहर रहने को विवश हैं। यदि सर बारिश हो जाए कैसे लोग रहेंगे? बड़ी भयावह स्थिति होगी, क्योंकि टेंट में बारिश भी नहीं रुक सकेगी और छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। जिस देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, गरीब को इज्जत के निगाह से उन्हें मदद किया जाता है और बेघरों को घर दिया जाता है, उस देश में हमने देखा यहाँ पर कि कोर्ट के आदेश के आलोक में बेघर हो गए हैं लोग, घर वाले भी बेघर हो गए हैं। तो कोर्ट का सम्मान करते हुए लोग घर से बाहर हैं और कुछ राहत सामग्री हम लोग लाए हुए हैं, जिसमें कुछ राशन है और कंबल वगैरह है ठंड से बचने के लिए। लेकिन छत हम कहाँ से अभी दे पाएंगे, और ये कमी हमें भी महसूस हो रही है। तो सरकार को चाहिए या जो भी जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो यहाँ आएँ और इनकी दुर्दशा पर कुछ इनके लिए कुछ करें। मैं सभी से अपील करता हूँ ये। क्या इसके अलावा जैसे कि राहत कार्य स्वरूप जो है कुछ और तिरपाल वगैरह क्या मुहैया कराया जा सकता है एट ए टाइम, ताकि बारिश वगैरह की स्थिति में जो है लोग यहाँ पर कम से कम तिरपाल या टेंट तान करके भी वे लोग रह सकें? हम लोग अपने जो है संगठन के केंद्रीय टीम में बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी राहत सामग्री कुछ राशि हमको उपलब्ध हो जाए तो हम इनके लिए ये भी टेंट वगैरह का भी व्यवस्था करा देंगे। चलिए, शुक्रिया सर। और हमसे जुड़ चुके हैं ये जो है कि अंसारी एकता संगठन के युवा अध्यक्ष में, चूंकि स्कूल है, विद्यालय है, क्या मतलब कि डीएससी से मिल करके क्या मतलब कि कुछ रूम उपलब्ध कराया जा सकता है क्या सर? फिलहाल अभी तो विद्यालय बंद है 5 तारीख तक, लेकिन मामला उसका नहीं है। उसका मेन चीज हमको है कि मेरा घर को ताला बंद करके हमको बेघर कर दिया गया। अभी राहत स्वरूप हम कह रहे हैं सर। राहत स्वरूप के लिए फिलहाल राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन से जो बन पड़ा है कंबल खाने के लिए और प्लस मान लीजिए कि जो अगर सहयोग हमसे हो सकता है हम करेंगे फिलहाल। लेकिन अभी आवास के लिए अभी ऑफिस बंद है, तो उनसे हम बात करेंगे, प्रयास करते हैं कि फिलहाल 1-2 रूम दिया जा सकता है रहने के लिए। मेरा सवाल सही है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल है। क्या सर मेरा मांग सही है कि नहीं है? आपका मांग 100% सही है और आप यहाँ स्थल पर आए हैं। आप भी इंसान हैं, इंसानियत के नाते आपका दिल यहाँ आने के बाद रो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो है कि जिस तरह का ये मानवता का शर्मसार कर देने वाली जो घटना है, जो भी तालाबंदी किए होंगे, कराए होंगे, वे भी इंसान होंगे। और इस तरह का जो तमाम नियम कायदा कानून को ताक पर रख करके जिस तरीके का यह जो किया गया है, क्या कहना है? हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार से किया गया है कि एकाएक इन लोगों को सामान निकालने का टाइम नहीं दिया गया, इन लोगों को किसी प्रकार से नोटिस नहीं आया, किसी प्रकार से ज़मीन का सीमांकित नहीं कराया गया, न अमीनजारी कराया गया। बताइए ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ज़मीन कहाँ तक है? आप घर वाले से पता किए, आप तो बात किए, न इनको किसी प्रकार के नोटिस है, न किसी प्रकार के सूचना है, न यहाँ अमीनजारी हुआ है, न ज़मीन की सीमांकित हुई। तो आप कैसे बता सकते हैं कि मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक? इन लोग बता रहे कि 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई मामला नहीं है, न कोर्ट में कोई न्यायालय में केस चल रहा है। नोटिस जब मांगा गया कि यदि कहीं पर भी कुछ भी होता है, जैसे कि तालाबंदी हो या कह लीजिए कि कुछ भी हो, तो सबसे पहले उन्हें नोटिस भेजा जाता है। तो हमने जब नोटिस मांगा
तो नोटिस के नाम पर कोई भी लोग देने के लिए तैयार है कि नहीं, नोटिस तो हम लोगों को दिया नहीं गया है, और नोटिस जो भी है वो कहा गया है कि नोटिस जो है कि कोर्ट में है। क्या कहना है? वही तो बात है। हर इंसान, यहाँ के जो हिंदू मुसलमान सब भाई आपस में रहते हैं, देखिए सामने बैठे हुए हैं, इन लोग को, सारे इंसान के तो यही कहना है ना, ये इंसान के दिमाग से परे है, माने ऊपर है। हम लोग सोचने पे मजबूर हैं, क्या किया जाए। अच्छा सर, ये सर मेरा कहना है कि आप चूंकि प्रखर समाज सेवी हैं, क्या इस तरह का घटना कभी आपके संज्ञान में इससे पूर्व कभी आपके आया है क्या? मेरे संज्ञान में, मेरा 25-26 साल की उम्र में जब से होश संभारा हूँ, आज तक ऐसा नहीं देखा, और आज तक ऐसा मैं नियम में भी नहीं पढ़ा हूँ। हम लोग भी एक लॉ की किताब पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किताब जो है, भारत देश में हर एक इंसान पे नाफिस होता है, छोटा हो या बड़ा, सबके लिए एक बराबर है, एक सम्मान है। मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं कि बिना नोटिस के बताइए कि 30-40 आदमी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, महिलाएं हैं, इस प्रकार से बेघर। मैं तो यहाँ मोहडर में आकर ये सोच रहा हूँ कि यहाँ कम से कम इंसानियत को जिंदा करने के लिए, इंसान समझकर, ये ठंड दिसंबर का महीना चल रहा है, इनको न किसी प्रकार से अभी तक कोई कमेटी हो या कोई प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि हो, बताइए खाने का सामग्री, रहने का कंबल हो, स्वेटर हो, ये सब की व्यवस्था करना चाहिए। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुतमाना गुजारिश करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये सब चीज़ इन लोगों को मुहैया कराया जाए और ला के कम से कम इन लोगों से मिला जाए दुख दर्द में। अब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट का हम लोग भी सम्मान करते हैं, कोर्ट में जो होगा वो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी इन लोग को रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था कराया जाए। हम लोग राष्ट्रीय अंसारी संगठन की तरफ से आए हैं, यहाँ पे कंबल का व्यवस्था हुआ, यहाँ पे राशन का व्यवस्था हुआ, और हम लोग यहाँ अभी 5,000 रुपये नगद भी देने का काम करेंगे, जिससे किसी प्रकार का, किसी को बीमारी हो गया, किसी प्रकार से सर्दी खांसी हो गया, उसके लिए हम लोग देकर यहाँ ले जाएंगे। और राष्ट्रीय अंसारी एकता की तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, ये लोग सीधे साधे लोग हैं और मजदूर किस्म के लोग हैं, जो कि अपना खेती बाड़ी और मजदूरी करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं, और वैसे लोग के साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य होना निश्चित तौर पर काफी ही शर्मनाक है। और इन्हीं सब बातों पर आप सबों को विचारों से रूबरू करा रहे थे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा। मित्रों, जहां पर जो है लास्ट जो है लाल रंग का, कह लीजिए कि ये झंडा गाड़ा गया है। मित्रों, अब अंतोगतवा हम इसी वीडियो में जो एक और समाज सेवी है उनसे हम मित्रों, इसी के दरमियान में मोहडर गांव के ही जो है हिंदू समुदाय के जो है कि जो गार्जियन स्वरूप है, आइए हम इनसे आप सबों को वाकिफ कराते हैं। जी गार्जियन, जो ये मामला हुआ है क्या है, कैसे हुआ, कुछ हमें बताएंगे कि जो जमीन जो है ना, इस तरह का तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, एक दूसरे समुदाय के लोगों, व्यक्ति का कहना है कि उनका नहीं है, क्या कहना है, अपना जानकारी में हमें बताइए। भाई हम तो भाई यही देख रहे हैं कि भाई इन लोग पहले दिनों से भाई है यहाँ पर, और आगे चल के भाई कागज पत्र के बात आ रहा है तो भाई कागज पत्र लोग, अब भाई कागज पत्र से ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। तो कागज पत्र समझे कि यहाँ गांव में उतना मतलब लोग नहीं देख पाया है, और तनी मनी बातचीत चल रहा था तो भाई डंडाई प्रखंड से हुआ था। अच्छा, आप इन लोगों को कब से जानते हैं? हम इन लोगों को भाई यही देख रहे हैं, पहले ही से देखते ही आ रहे हैं। ये लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? अब भाई उन लोग अब कितना दिनों से बासिंदा है तो भाई हम वो नहीं बता पाएंगे। फिर भी एक आप मैंने यहाँ के है तो जानकारी आपको होगा ना, क्योंकि मैंने कितने पीढ़ी से रह रहे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिला कि यहाँ पर 4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, 3 से 4 पीढ़ी से लोग, तो कम से कम आप तो ये चीज तो देखे होंगे ना। तो भाई हम अब आगे पीढ़ी के क्या बताएंगे, जो अभी सामने में देख रहे हैं वही ना बोलेंगे कि भाई बाबूजी यही में रहता है। हाँ इनकर हाँ, भाई उनको हम नहीं देखे हैं, तो मान के चलिए कि इतना समय तक हम जान रहे हैं। हाँ बचपन से तो भाई इन लोग यहाँ ही है। इन लोगों को जो बुढ़ऊ थे उन लोग भाई अब आगे बीत गया है, उन लोग को हम देखबे नहीं किए हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई अरे कागज पत्र की बात है, दोनों आदमी कोर्ट में भाई दाखिल करके और अपना न्याय पावे, और हम विशेष क्या कहें। चलिए इसी दरमियान में इसी गांव के
सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हाजी साहब हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ है, कुछ बताएंगे। इन लोग सदिये से यहाँ रह रहा है, इन लोगों के बापो दादा था ना, तो यहीं घर था। अच्छा, बीच में कभी कोई शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आए और अचानक लोग आए और तालाबंदी कर दिए? इसका तो कोई प्रूफे नहीं है और जदिये लन कर दिया, अंदाजी कर दिया है ना। हाँ। अच्छा, आप तो बखूबी जान रहे होंगे कि लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, कई एक पीढ़ी से रह रहे हैं। सहयोग पीढ़ी से रह रहे हैं। इन लोगों का पट्टा है 25 डिसमिल का। 25 डिसमिल का पट्टा भी है। हाँ, और अब इन लोग किसी तरह का कोई गलत आदमी भी नहीं है। इन लोग मजदूर और समझ लीजिए कि किसान परिवार के लोग हैं, अपना किसानी या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। और है ना, अच्छा, इन लोग का आप बरसों से जान रहे हैं। इन लोग किस टाइप का लोग है? लड़ाका है, झगड़ाहा है, या माने किस किस्म का आदमी है? लड़ाई झगड़ा का अपन अपन कमाता है, खाता है। मित्रों, किसान है। आप तमाम लोगों को इस तरह का जो भी अपडेट होगा उससे अवगत कराता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ। आप सबों का चहेता, आप सबों का दोस्त भाई हम सफर, सन ऑफ झारखंड, माइकल लेडी जेम्सन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।